है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल आर के मैथमेटिक्स में। और आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.2 करते हैं, जो मैंने पहले तो करा दी थी एक, लेकिन अब दोबारा कर रहे हैं इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये चित्रा प्रकाशन की बुक है और इसके राइटर हैं राजीव कुमार अग्रवाल। तो यही वाली बुक करा रहा हूँ मैं, देखिएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो इनको हल करना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने 10 बच्चों ने किसी पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। और उसमें दिया गया है, यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इसमें क्या है, टोटल स्टूडेंट है 10, यानी कि 10 ही लड़के, मतलब उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या टोटल 10 है। तो दोनों को मिला करके हम यहाँ पे ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, माना जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स हमने x मान लिया है, और जो बॉयज हैं, बॉयज हमने y मान लिया है। ठीक है। अब इसमें टोटल जो माने हैं ये हमने ले लिए हैं x प्लस वाई, यानी कि गर्ल्स और बॉयज टोटल है हमारे पास में 10। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई है यहां से। अब हम इसमें से निकाल लेते हैं जो उसमें कहा गया है। जो उसमें कहा गया है कि जो गर्ल्स हैं बॉयज से 4 अधिक है। हमने लिया है यहां से गर्ल्स अधिक हैं 4 बॉयज से, यानी कि बॉयज से 4 अधिक हैं। तो एक इक्वेशन हमारी यहां पर ये बन जाती है। तो मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो यहां पर हो जाएगा हमारा x माइनस के y इक्वल टू 4। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई, ये इक्वेशन हमारी 2 है। अब सबसे पहले इसकी हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल कैसे बनाएंगे, इसकी टेबल बनेगी हमारी इसी तरह से, देखिएगा, क्योंकि हमें ग्राफ भी बताना है इसका कि ये कौन से बिंदु पर काटते हैं दोनों आपस में। तो यहाँ पर हमारा एक ये हो गया, ये हमने x माना है, यहाँ पर हमने y माना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम x की वैल्यू रखते हैं। अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू ली है 5, तो x की वैल्यू 5 लेंगे तो इस y को हम इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस का इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, और ये 4 आ जाएगा इधर। तो 5 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो मैंने y की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब देखिएगा यहाँ पर दूसरे उसमें हम करते हैं, x की वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पर 0। ये मैंने 0 रख लिया है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा हमारा माइनस के 4। देखिएगा, तो पहली टेबल हमारी कंप्लीट होगी। अब मैं दूसरी टेबल बनाता हूँ। दूसरी टेबल देखिएगा, यहाँ से ये मैंने सेम ऐसे ही कर दिया है। ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, और यहाँ पर हम 2 टेबल बनाएंगे। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें हमने सबसे पहले x की वैल्यू शो करनी है। तो मैं इसमें x की वैल्यू रख देता हूँ पहले 0। अगर मैंने x की वैल्यू 0 रख दी है तो देखिएगा यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा, हमारा y की वैल्यू आ जाएगी 10। अब मैं इसमें x की वैल्यू रख देता हूँ इसमें 5। हाँ, तो मैं x की वैल्यू यहाँ पर मैं देखो 5 रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5 रखा, ये 5 इधर जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारा 5। तो दोनों टेबल की वैल्यू आ गई है। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। देखिएगा ग्राफ कैसे बनता है। ये हमारा इस तरह से नंबर हो गए। यहाँ पर देखो ये हमारा प्लस रहेगा 1 2 3 4 5 6 7। इसको लिख भी देंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा। इधर को जो चलेगा वो हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश, ये वाई अक्ष होता है, ये वाई डैश होता है। ठीक है। अब देखिएगा ये ऊपर को y अक्ष पे रहेगा, लेकिन ये प्लस में रहेगा, और नीचे को y अक्ष रहेगा, ये माइनस रहेगा। तो हम ऊपर को चलते हैं 1 2 3 4 5 6
7 8। तो ये हो गया हमारा प्लस का, ये हमारा प्लस का हो चुका है। अब वाई अक्ष हम नीचे को आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है। अब हमारा जो x डैश है उसको भी हम माइनस में लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गया -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। अब हम सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट के नंबर शो करते हैं। तो पहला नंबर है हमारा 0, तो x एक्स चल रहा है 0, यहाँ पर ये 0 होता है पॉइंट, ये रहा। तो x एक्स चला है 0, y एक्स चल रहा है हमारा 10, तो y एक्स हमारा यहाँ पर हो जाएगा 9 और 10। तो हमारा यहाँ पर डॉट बनेगा, पहला डॉट देखिएगा, मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है। तो ये हमारा 10 नंबर पे हमारा y एक्स आ चुका है। अब चल रहा है इसमें x एक्स चल रहा है 5, तो x एक्स चल रहा है 5 और y एक्स भी हमारा कितना चल रहा है 5। तो इसके सामने ही हमने यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर हमने डॉट कर दिया। ठीक है, ये हमारा पॉइंट A हो चुका है और ये हमारा B पॉइंट हो चुका है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर चलते हैं हम दूसरे वाली इक्वेशन में आते हैं। दूसरे वाली इक्वेशन में x एक्स चल रहा है हमारा 5, तो x एक्स हो गया हमारा 5, y एक्स चल रहा है 1, तो y हो गया हमारा 1। तो हमने यहाँ पर डॉट कर दिया है ये। ठीक है, उसके बाद में x एक्स चल रहा है 0 और y एक्स चल रहा है -4, तो इसका मतलब है ये यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा हम इसको दोनों लाइनों को मिला देते हैं। ये वाली लाइन इससे मिल जाएगी, ये हो गया हमारा, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, यहाँ से ये इस लाइन से ऐसे खिंचती हुई चली जाएगी, ये चली गई इस वाले डॉट से होते हुए, और दूसरी लाइन ये वाली इस लाइन से होते हुए जाएगी इस डॉट से, और जहां पर भी ये आपस में कटेंगे वो क्या हो जाएगा इसका, वो हो जाएगी x और y की वैल्यू, जहां जो इनकी वैल्यू आई है निकल करके। देखिएगा वैसे प्रॉपर हमारा क्या आ रहा है, ये देखो यहाँ पर 7 x अक्ष आ रहा है हमारा 7 और y अक्ष कितने पे आ रहा है, देखो ये y अक्ष आ रहा है हमारा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3। देखिएगा x अक्ष 7 आ रहा है और y के सामने ये कहां पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, तो 7,3, यानी कि इससे हमें पता चलता है बॉयज तो गर्ल्स तो आ गई हमारी 7 और बॉयज आ गए हमारे 3। अब हम इसको निकाल करके देखते हैं, देखिएगा कैसे निकालते हैं। पहली इक्वेशन हमारी ये थी, दूसरी इक्वेशन ये थी, मैं इधर सॉल्व कर देता हूं इसको। देखिएगा x प्लस वाई इक्वल टू है हमारे पास में 10 और x माइनस के y इक्वल टू है हमारे पास में 4। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x इक्वल टू आ जाएगा 14। ठीक है, यहाँ से हम 2 से इसको काट देंगे, 2 7 जा 14। तो गर्ल्स ये आ गया x की वैल्यू 7 और x हमने माना क्या था, x था हमारा गर्ल्स, तो गर्ल्स की वैल्यू आ गई हमारी 7, ये गर्ल्स आ गई हमारे 7। अब बॉयज निकाल लेते हैं। यहाँ से हम देखें, ये कोई सी भी इक्वेशन में रख देंगे, फर्स्ट में सेकंड में, मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसको, या फिर इसी में रख दो, ये रहा सेकंड इक्वेशन में रखते हैं। तो x यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देते हैं 7 माइनस के y इक्वल टू है 4, इसको इधर ले जाएंगे, y को इधर ले आएंगे, तो 7 माइनस के 4 इक्वल टू आ जाएगा y, और यहाँ पर आ जाएगा 3, y इक्वल टू आ गया हमारा 3, और y क्या है, बॉयज है। तो ये हमारे दोनों ही आंसर आ चुके हैं। बॉयज के नंबर आगे, बॉयज कितने हैं, 3 हैं, और गर्ल्स कितनी हैं, 7 हैं। और देखो यहाँ पर भी हमारे पहले ही वो चीज आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है, इसमें देखिएगा, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन में इसमें दिया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताना है, हमें रेट बताना है एक कलम और एक पेंसिल का। तो अब देखिएगा, इसमें हमने मान लिया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें माना जो इसमें कलम दिया है, तो इसमें पहले पेंसिल है, तो पेंसिल हमने मान लिया है x है, और कलम हमने माना y है। ठीक है, तो अब देखिएगा, इसमें कहते हैं कि 5
पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। तो 5 तो हो गई पेंसिल और प्लस 7 कलम, इनका रेट है 50 रुपए। देखिएगा 50 रुपए ही है, ठीक है 50 रुपए है। और पहली इक्वेशन हमारी ये बन जाती है, ये हो गई, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य। अब की बार देखो 7 तो पेंसिल है और प्लस 5 कलम है और इनका रेट है 46 रुपीज। ये रहा, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो दोनों इक्वेशन हमारी आ चुकी हैं। अब हमें इसमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है। तो देखिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें इनमें से किसी एक को काट लेना है और हम काटेंगे कैसे, अगर देखिएगा इसके ही किसी भी नंबर का कंजुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 5 को y को काटना है तो 5 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 के नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें x को काटना है तो 7 के ऊपर और 5 के नीचे। तो हम यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में 5 की मल्टीप्लाई और इक्वेशन सेकंड में 7 की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा, मैं दोबारा से इस इक्वेशन को बनाऊंगा। यहाँ से देखिएगा 5 की 5 5 जा होते हैं 25x और प्लस 5 7 जा 35 y इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई 5 में होगी तो 5 पंजे होते हैं 25, तो यहाँ पर होते हैं 25 और एक जीरो लगा हुआ है तो एक जीरो और लगा दिया है। ये इक्वेशन बन गई हमारी थर्ड, ठीक है। अब इसी तरह से हम इक्वेशन सेकंड में करते हैं। 7 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 सत्ते होते हैं 49, तो 49x और प्लस 7 की मल्टीप्लाई 5 में होगी तो 7 पंजे होते हैं 35, ये हो जाएगा 35y बराबर। यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई 46 में हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 7 6 42 का 2 हासिल लगा 4 और 7 चौक 28, 28 4 होते हैं 32, ये आ गया हमारा 32। ये इक्वेशन हो गई हमारी 4, ठीक है। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर देते हैं। तो हमारा ये जब माइनस करके आएगा तो यहाँ पर माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया, तो देखिएगा यहाँ से हमारा y कट जाएगा, ये कट गया, तो ये हमारा बचेगा। हमारा 49 में से 25 जाएंगे, यानी 9 में से 5 गए तो 4 बचा है और यहाँ पर 4 में से 2 गए तो 2, ये आ गया हमारा 24x। लेकिन ये आया है हमारा माइनस का। अब इक्वल टू में है, यहाँ पर ये बचेगा देखो 2 तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा और 2 में से 5 नहीं जा सकते तो 12 में से 5 जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, 7 5 12 होते हैं। और यहाँ पर हमारा कैरी हमने इधर ले ली थी तो इस वजह से 2 में से 2 गए 0। अब हम 24 के टेबल में देखो ये भी माइनस से ही आया है तो इस माइनस से ये माइनस खत्म हो गया। अब 24 के टेबल में आता है ये 24 क्या होते हैं 72, तो x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 3, यानी कि पेंसिल जो है, पेंसिल हमारी आ गई, पेंसिल का रेट आ गया है हमारा 3 रुपए, एक पेंसिल का रेट। देखो एक पेंसिल का रेट आ गया हमारा 3 रुपए। अब देखिएगा हम यहाँ पर करते हैं, इधर कर देता हूं मैं, तो यहाँ से ये वाली x की वैल्यू किसी भी फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं तो उसकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ, यहाँ पर है हमारा 5 × 3 प्लस के 7y इक्वल टू 50 और 5 क्या होते हैं 15, 15 जाएंगे इधर तो 7y इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस के 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 7y इक्वल टू ये 5 यहाँ पर बचा 4, 4 में से 1 गया 3, तो 7 से काटेंगे 7 पंजे होते हैं 35, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब ये कह रहा है कि एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य है, तो एक कलम यानी x प्लस वाई की रेट बताना है। तो देखिएगा एक कलम हमारी है 3 रुपए की और प्लस एक पेन हमारा है 5 रुपए का, तो टोटल रेट आ गया हमारा 8 रुपए। तो 8 रुपए इसका मूल्य आ गया एक पेन और एक पेंसिल का। अब इसका तुम ग्राफ भी बना सकते हो, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ बनवाया था इसी तरह से वो ग्राफ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है x इक्वल्स टू वाई है और ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, और दूसरा दिया है 3y इक्वल्स टू x और तीसरा इसने दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू
8। इसमें कह रहा है कि ये हमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष बताने हैं, तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बिंदु बताने हैं जो हमारे बिंदु होते हैं। तो अब उसमें देखिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इस वाले इक्वेशन को करते हैं, x माइनस के y इक्वल टू आ जाएगा 0। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। मैं साथ के साथ इनके टेबल भी बनाता चल रहा हूँ, वही जो बिंदु हमें निकालने हैं। तो यहाँ से हमने एक ही बिंदु करना है बस, ये x हो गया, ये y हो गया। तो जो a बिंदु बनेगा हमारा, अगर मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो y बराबर भी हमारा 0 आएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमारा a बिंदु आ चुका है 0,0। ठीक है। अब दूसरा बिंदु आते हैं, इसको मैं अगर इधर ले जाऊंगा तो x माइनस के 3y इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर या यहाँ पर भी तो आप कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखता हूँ 6, अगर मैंने x की वैल्यू रखी है मैंने 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये इधर जाएगा। देखो यहाँ पर इस वाले टेबल से समझ आ जाएगा आपको। यहाँ पर मैंने रखा 6, तो 3 से कट जाएगा, 3 2 6, यानी कि 3 दूनी 6। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। ठीक है। यानी हमारा b पॉइंट जो आ चुका है, ये b हमारा बिंदु आ चुका है 6,2। ठीक है। अब इसमें चलते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं देखिएगा ये x हो गया, ये y हो गया। यहाँ पर मैं c पॉइंट पे करता हूँ, तो c में हमें क्या करना है, x की वैल्यू रखता हूँ मैं। अगर x की वैल्यू मैंने रखी है 4, सपोज करो 4 ही रख ली है, तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 इधर जाएगा, 8 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है। अब हम इसका वो बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ हमारा इस तरह से बनेगा कुछ, क्योंकि देखो माइनस वाला कोई भी नहीं है, तो माइनस का तो हम लिखेंगे नहीं, प्लस प्लस के ही है, तो हम यहाँ पर प्लस के और y अक्ष पे प्लस के। तो ये हो गया हमारा x अक्ष, ये हो गया हमारा y अक्ष। अब हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने यहाँ पे 7 तक लिख लिया है इसमें, और हमारे y अक्ष पे भी कर लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने 7 तक यहाँ पे काउंट कर लिए हैं। तो पहला बिंदु A शो करते हैं हम ग्राफ में। तो A में क्या है, 0 0, तो 0 0 यहाँ पर होते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको डॉट कर दिया है। ठीक है। अब B पॉइंट करते हैं, x अक्ष चल रहा है हमारा 6, तो x अक्ष हो गया 6, y अक्ष चल रहा है 2, तो 2 है हमारा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर डॉट कर दिया है इसको। ठीक है। ये हमारा B पॉइंट हो चुका है। और C वाले में चलते हैं, C हमारा है, x अक्ष चल रहा है 4 और y अक्ष भी चल रहा है हमारा 4, तो मैंने इसको यहाँ डॉट कर दिया है। ठीक है। अब इसका हम ट्राइंगल्स बना लेंगे, क्योंकि इसने बोला है कि ट्राइंगल्स ही शो करना है हमें, त्रिभुज के तीनों शीर्ष। ये हम इसको यहाँ पर भी शो कर सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ पर ना करके हम डायरेक्ट यहाँ पर लगा देंगे। देखिएगा, ये A हो चुका है, ये B हो चुका है और ये C हो चुका है। ट्राइंगल्स के तीनों शीर्ष बताने, तो तीनों शीर्ष यहाँ आ गए, और इनके तुम नाम भी लिख सकते हो। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आई, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें इक्वेशन दी है, देखिएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, और दूसरी इक्वेशन है इसकी 3x माइनस के 2y इक्वल टू 4। अब देखिएगा हम यहाँ से क्या करते हैं, इसमें हम इसकी टेबल बना लेते हैं। पहले मैं इस वाली इक्वेशन की टेबल बना लेता हूँ यहाँ पर, ये देखिएगा, और इस वाली इक्वेशन की टेबल बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है। ये 2 इक्वेशन बना लेते हैं हमने, दोनों इक्वेशन दे रखी हैं इसमें ऑलरेडी, और इनकी इक्वेशन हो जाएगी हमारी, ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले इसमें देखेंगे, अगर मैंने इसमें x बराबर 0 रखता हूँ, ठीक है, x बराबर अगर मैं इसमें 0 रखता हूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर मैंने 0 रख दिया है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई है 3। ठीक है। अब देखिएगा इसमें x बराबर अगर मैं रखता हूँ 2, मैंने यहाँ पर x की वैल्यू रख दी है 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिएगा 2 जब इधर जाएगा तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर आ गया 1। तो हमारे ये जो पॉइंट शो हुए हैं, इसका मतलब है
0,3 और दूसरा हुआ है हमारा 2,1। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हो गए हैं। अब आते हैं हम इसमें, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले हम x बराबर 0 ही रखते हैं, तो क्या हो जाएगा x बराबर 0 में, तो ये तो सारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -2 और 2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, तो x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई है -2। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। चलिए फिर इसमें चलते हैं, x बराबर रखते हैं अब की बार हम 2, मैंने यहाँ पर x बराबर 2 रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो x की जगह 2 रखा तो 3 दूनी हो जाएंगे 6, और 6 जब इधर जाएगा या फिर इसको इधर ले जाएंगे हम, तो 6 के इधर जब 4 जाएगा तो 6 में से 4 गए तो कितने बचते हैं, 2 बचते हैं, और ये चला जाएगा इधर, ये हो जाएगा प्लस का, तो 2 से कट जाएगा कितना, 2 एकम 2, तो 1 बच जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। तो अब इसके जो नंबर बनते हैं ये बनते हैं 0,-2 और दूसरा बनता है 2,1। ठीक है, अब इसका हम चार्ट बनाते हैं, तो देखो इसमें चार्ट सबसे इजी है, और ये जो 2 रेखाएं आपस में कटती हैं वे कटेंगी कहाँ पर, तो देखो मैं उसको भी यहाँ पर आपको शो करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसमें इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो ये x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और x और y की वैल्यू हमें ये दर्शाएगी कि जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में क्रॉस करेंगी जिसको भी, तो वो जहां x और y की वैल्यू जो आएंगी वहां पर क्रॉस करेंगे, तो इसको भी मैं निकाल लेता हूं साथ के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस के 2y = 6। अब इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5x = यहाँ पर हो जाएगा 10, तो 5 से काटा 5 2 = 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। ठीक है, अब देखिएगा x की वैल्यू 2 आ गई है, तो इसको किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो 2 प्लस के y बराबर आ जाएगा हमारा 3, और इसको इधर ले जाएंगे, y की वैल्यू आ गई 1, यानी कि जो भी रेखा कटेंगी वे 2,1 पर कटेंगी आपस में। अब देखते हैं ये कटती भी है या नहीं कटती हैं, तो पहले हम इसका चार्ट बना लेते हैं। ये हमारा चार्ट हो गया है, देखिएगा यहाँ पर सेंटर पॉइंट होता है 0। अब यहाँ से हम प्लस में चलते हैं, पहले 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर को चलते हैं माइनस में, देखो कहीं पे भी माइनस का y आ रहा है देखो यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले ऊपर की साइड में चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बस इतना ही काफी है। अब नीचे को चलते हैं, क्योंकि माइनस में भी हमारी y की वैल्यू है, -1 -2 -3 -4 और -5, यहाँ तक चल लेते हैं क्योंकि आगे नंबर ही नहीं है उसके जो हमें यूज करने हैं। तो अब चलते हैं, हम अपने नंबर शो करते हैं जो हमारे नंबर दिए हुए हैं। तो पहला नंबर है हमारा 0, तो 0 यहाँ हो गया, x चला है 0, y चल रहा है 3, तो y आ गया हमारा ऊपर 3। मैं इसको डॉट से दिखा रहा हूँ, देखिएगा ये रहा, ये हो गया हमारा 3। ठीक है, अब x चल रहा है 2, ये रहा, और y चल रहा है 1, तो हमने इसको यहाँ पर डॉट कर दिया है, ये देखिए। ठीक है, अब इसमें चल रहा है हमारा सेकंड है, x चल रहा है 0 और y चल रहा है -2, तो ये हो गया हमारा नीचे की साइड में, देखिए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब x चल रहा है 2 और y चल रहा है 1, तो ये यहीं पर आ जाएगा। तो आपस में ये देखो हमारे जो कटता है, ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी और ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। जहां पर भी ये लाइन ड्रॉ हुई है तो वही क्या है हमारा, ये x और y की वैल्यू है। देखिएगा x 2, ये देखो कट रहा है 2 पर और 1 पर, तो देखो हमारी x और y की वैल्यू आई है ना, ये 2,1, और ये हमारा कटा भी यहीं पर है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे ये थर्ड क्वेश्चन में 3-4 पार्ट हैं, इसके 3-4 पार्ट सेम ऐसे ही होने हैं। अगर आपको ये पार्ट और भी आगे चाहिएंगे तो मुझे कमेंट्स में लिख देना, मैं इनको फिर और भी सोल्व कर दूंगा। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो दिया गया है, देखिए
नंबर 4 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने रूल लिख दिए हैं, देखो यहाँ पर, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर 4 में इन्हीं पे सॉल्व होने हैं। अब देखिएगा, इसमें फर्स्ट रूल है, इसमें अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और बराबर है c1 अपॉन c2 के, तो इसको हम संगत भी बोल सकते हैं या संपाती भी बोल सकते हैं, और इसके अनेक हल हैं ये भी लिख सकते हैं। तो इसको 3 नाम दिए हैं, संगत, संपाती या अनेक हल। तो इनमें से तीनों में से कोई भी पूछ सकता है वो। दूसरे क्वेश्चन में है, अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो ये रेखा प्रतिच्छेद तो करती है और संगत भी है, लेकिन इसका केवल एक ही हल होगा। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा रूल है इसमें, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। ठीक है। तो ये समांतर होगी और असंगत होगी, समांतर भी है और असंगत भी है, और इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है। अब इसकी हम कंपेयर करते हैं। देखो, दो रेखाएं हैं, यहां पर जो x का गुणांक होता है उसको a मानते हैं हम, a1, और y के गुणांक को b1, और जो कांस्टेंट नंबर है उसको c1। ठीक है। तो ये हो गया हमारा a1, b1 और c1। ऐसे ही नीचे हो जाएगा a2, b2 और c2। जो इनके साइन है, साइन के अकॉर्डिंग ही लेंगे, जैसे साइन दिया हुआ है साइन के साथ में ही इनको लेते हैं हम। तो अब कंपेयर करते हैं बिल्कुल सेम उसी की तरह से। a1 अपॉन a2 यानी क्या हो जाएगा, इसमें a1 क्या है, 1 है, और a2 कितना है, 2। तो पहला आ गया है a1 अपॉन a2 कितना आ गया, 1/2। अब दूसरा चलता है b1, यानी ये आ जाएगा b1 अपॉन b2 यानी 1/2, ये भी आ गया है हमारा 1/2। अब चलते हैं c1 अपॉन c2। c1 कितना है, -5 है, और c2 है -10। माइनस से माइनस खत्म हुआ और 5 दूनी हो गया 10, तो इसका भी कितना आ गया हमारा, 1/2। तो देखो तीनों का ही हमारा 1/2 आ रहा है, यानी a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और बराबर है c1 अपॉन c2 के। तो ये क्या हो गया, देखो पहले रूल में है ये, जब सारी चीजें एक दूसरे के बराबर में हो तो इसको मैं संगत लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, संगत। ठीक है, इसका आंसर यही है। या फिर इसको मैं संगत ना लिख करके क्या लिख सकता हूं, संपाती भी लिख सकता हूं मैं, संपाती। अगर कहे कि इसमें कितने हल हैं, तो इसके मैं लिख सकता हूं कि अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इसने पूछा है क्वेश्चन में कि ये संगत है या असंगत है, सिर्फ ये बताना है, बाकी इसमें कुछ नहीं पूछा है। तो इसलिए हमने इसमें बता दिया है कि ये संगत है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, देखो इसको रफ कर देता हूं मैं। चलो, एक रूल भी हमारा मिट गया है, लेकिन हमें याद है वो। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में इसने दिया है, ये हो जाएगा हमारा x माइनस के y और x माइनस वाई माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और 3x माइनस के 3y और माइनस के 16 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है फोर्थ क्वेश्चन का। अब इसमें भी हम ऐसी करते हैं, a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा हमारा, 1/3 हो जाएगा। b1 अपॉन b2 हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर है माइनस का 1 और यहाँ पर है माइनस का 3, तो माइनस से माइनस घट गया, कितना हो गया, 1/3 आ गया है। और c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा हमारा, c1 अपॉन c2 है हमारा यहाँ पर माइनस का 8 और अपॉन में माइनस का 16, तो माइनस से माइनस खत्म, 8 2 जा 16 कितना आ गया है, 1/2, 1/2। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पहला और दूसरा तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। और ये वाला हमारा रूल कौन सा है, तीसरा रूल है। पहला और दूसरा तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, असंगत। तो यहां पर लिख देंगे हम असंगत, असंगत। ठीक है, ये वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अब इसका और भी पार्ट है, वे वाले पार्ट आप खुद करके देखिएगा, प्रैक्टिस है और ये आपका होमवर्क भी है, तो इनको खुद करके देखिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें, तो मैं उन क्वेश्चन को भी हल कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो दिया है कि इसमें y अक्ष पे एक रेखा काट रही है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बिल्कुल सेम। इसमें बोला गया है, देखिएगा, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को आलेख्य विधि से तो हल करना है हमें। आलेख्य विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जहां पर ये एक दूसरे को काटती हैं y अक्ष पर, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसके 3-4 पार्ट हैं, तो इनके 3-4 पार्ट में से मैं अभी फिलहाल एक ही करा रहा हूं या 2 करा दूंगा आप कहो तो, लेकिन मुझे बाकी अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है कमेंट्स में लिखना, मैं उसको तब कराऊंगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें पहली इक्वेशन दे दी है, ये है 2x माइनस के 5y और प्लस के 4 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस के y माइनस के 8 बराबर 0। अब इसका सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, टेबल बना लेते हैं। तो टेबल किस तरह से बनेगी, यहां से मैं 5y को ले जाता हूं इधर, तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 5y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2x प्लस के 4, यहां पर आ गया। अब हमें यहाँ पे ये टेबल बनानी है इसकी, तो मैं इसको यहीं से टेबल बना देता हूं। ये हमारा हो गया टेबल का, और यहाँ पर हमारी x हो गई, यहाँ पर हमारी y हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, अगर मैं x बराबर माइनस के 2 रखता हूं, तो देखिएगा मैंने यहाँ पर x बराबर -2 रखा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये माइनस के होंगे, और यहाँ पर ऑलरेडी प्लस के हैं, तो प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 0, और 5 इनके नीचे जाएगा डिवाइड में, क्योंकि बराबर में है और मल्टीप्लाई में है, तो ये बराबर से इधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा तो 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर जाता है तो 0 होता है, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पर x बराबर रखता हूँ 3। x बराबर अगर मैंने यहाँ पर 3 रखा है, तो देखो 3 2 जा 6, 3 दूनी होते हैं 6, और 6 और 4 हो गए 10, 5 की टेबल से 10 आता है ना, 5 दूनी 10, तो y आ गया हमारा 2, 5 दूनी 10, 2 बार चल रहा है तो इस वजह से 2, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। अब देखिएगा, हम इसमें चलते हैं दूसरे वाली टेबल में। दूसरे वाली टेबल में हम y को रखते हैं यहीं पर, और इसको दोनों को इधर ले जाते हैं बराबर से इधर, तो ये दोनों ही माइनस साइन चेंज हो जाएंगे इनके, तो ये तो हो जाएगा माइनस के 2x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 8, ठीक है। ये आ चुका है। अब इसकी टेबल बनाता हूं मैं सेम टू सेम इसी तरह से। ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं x बराबर क्या रखूं, तो x बराबर अगर देखो मैं यहाँ पर 2 रख देता हूं, तो 2 दूनी हो जाएंगे 4, तो माइनस के 4 और यहाँ पर प्लस के 8 है, तो 4 प्लस के 8 में से माइनस के 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, तो यहाँ पर मैं रख देता हूं 2, x की वैल्यू 2, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखता हूं 4 रखता हूं मैं, तो 4 दूनी हो गए 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में पूछ सकता है। अब देखिएगा, इसकी हम टेबल बनाते हैं, और टेबल हमारी जो बनती है वो इस तरह से बनेगी। जो हमारा ग्राफ था, सॉरी ग्राफ बनाना है हमें, तो ये हमारा ग्राफ यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिएगा, इधर हमारे x अक्ष होता है, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष होता है, और ये होता है x डैश बोलते हैं इसको, यहाँ पर ये y डैश होता है, ठीक है। जहां पर ये डैश लग जाए तो डैश का मतलब होता है ये माइनस में होंगे। तो इधर चलता हूं मैं, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2 3 4 5 6 7 8, चलिए ऊपर को चलते हैं, ये भी प्लस में रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। माइनस में चलते हैं, x अक्ष में, x डैश में माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6
और ऐसे ही नीचे को चलते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ठीक है। अब देखिएगा पहला नंबर शो करते हैं इसमें पहले वाली इक्वेशन का, एक्स एक्स चल रहा है -2, तो ये चलेगा इधर की साइड में, और वाई एक्स चल रहा है 0, तो वाई एक्स हो गया यहाँ पर 0। तो पहला डॉट हमारा बन गया यहाँ पर, ये मैंने डार्क कर दिया है, देखो। ठीक है। और फिर एक्स एक्स चल रहा है हमारा 3, तो वो आ जाएगा 3 यहाँ पर, ये रहा। और वाई एक्स चल रहा है 2, तो हमारा ये 2 बना यहाँ पर, 3 के सामने और 2 के ऊपर, ये डॉट कर दिया है मैंने। ठीक है। अब दूसरे वाली इक्वेशन में आ जाएंगे, तो एक्स एक्स चल रहा है हमारा 2, ये रहा, और वाई एक्स चल रहा है हमारा 4, तो 4 ये रहा। तो मैं इसके सामने ही डॉट कर देता हूं, ये हमारा डॉट हो गया, ये है हमारा सी पॉइंट है। ठीक है। और एक्स एक्स चल रहा है हमारा कितना, 4 है, और वाई एक्स चल रहा है हमारा 0, तो ये हमारा ये डॉट बन गया। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी तो नहीं होगी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, पहला हमारा ए इक्वेशन ये थी, बी हमारा यहाँ पर हो गया, सी ये रहा, और डी ये रहा। अब देखिएगा हम ए और बी को मिला देते हैं, सी और डी को मिला देते हैं, और ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, सी और डी को मिला देते हैं, ये मिल गया। अब देखो ये यहाँ पर जो हमारा एक दूसरे को काटा है, बी पॉइंट पे काटा है, और ये काटा कहाँ पर है, देखो यहाँ पर ये 3 एक्स एक्स 3 है और वाई एक्स हमारा 2 है। तो देखिएगा 3 और 2 पर काटा है, यही हमें नंबर उसने बूझे हैं कि ये वाले जहाँ पे वाई एक्स पे ये काटेगा तो वो हमारे बिंदु क्या होंगे, तो बिंदु है हमारे 3,2। अब देखिएगा टेबल से कैसे निकालते हैं हम, ये वाले बिंदु हमारे किस तरह से आए हैं, 3,2। तो पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं और इनको ही सोल्व कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए y की वैल्यू आई है हमारी ये, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो ये तो सबको इतना तो समझ आ गया है। ये हमारे पॉइंट जो शो हुए हैं ये 3,2 हैं। अब ये हमारे इक्वेशन से कैसे आएंगे, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ से ये पता चल जाएगा। अब हमें देखिएगा, अब यहां से हमारा है 5 और y की वैल्यू मैं इक्वेशन सेकेंड की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं, कितना है हमारा -2x और +8 इक्वल टू में हमारा 2x है और +4 है। यहां से हो गया 5 2 जा 10 -10x और +5 8 जा 40 और इक्वल टू में है 2x +4। अब देखिए मैं इसको इधर ले जाऊंगा और इसको इधर ले आऊंगा, तो 40 -4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2x और +10x, यहाँ पर हो जाएगा ये 12x, और यहाँ पर बचेगा हमारा 36। अब देखिएगा 12 के टेबल में 36 आता है, तो 12 के 12 12 24 12 के 36, तो 3 बार कट गया है, तो 3 इक्वल टू आ गया x। तो देखिएगा x अक्ष इसका आ गया है 3, तो देखो यहाँ पर x अक्ष है हमारा, पहले वाला नंबर होता है x अक्ष, वो होता है 3, देखो 3 आ गया ना। अब y निकाल लेते हैं, अगर वो 2 आया तो बिल्कुल हमारा इसका मतलब ठीक आया है ये, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हमारा y अक्ष आ जाएगा निकल करके, तो y बराबर है हमारा -2 और x की वैल्यू है 3 और +8, तो y बराबर आ जाएगा हमारा -6 और +8, ये बचेगा y बराबर आ जाएगा हमारा 2। तो इस तरह से ये हमारे आंसर आ चुके हैं।